श्रोता, शारा आकाश मेरा टीम सक्षम पाठशाला की ओर से आप सभी मेंबर का आज के सेशन में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप लोग हर संडे की भांति इस संडे भी अपना कीमती वक्त निकाल कर जुड़ते हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। इसके लिए तहे दिल से मैं और मेरा टीम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। तो आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर शिक्षक दिवस जो है मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले आज की शुरुआत मैं 2 लाइनों के साथ करूंगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा महेश और विष्णु का रूप है, गुरु ही शिव का रूप है और गुरु ही हमारा चरित्र निर्माण करते हैं और हमें चरित्रवान बनाते हैं। इसलिए मैं गुरुओं का तहे दिल से बहुत बहुत नमन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 सितंबर हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस के लिए मनाते हैं। तो सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए 4 लाइन उनके लिए जरूर मैं अर्पित करूंगी। गुरु ब्रह्मा, गुरु शिक्षक आचार्य है वो, इस दुनिया में ज्ञान का भंडार है वो। अंधेरे में भी जगमगाए जिसकी रोशनी, ऐसे दिए का प्रकाश है वो, ऐसे दिए का प्रकाश है वो। तो सभी मेंबर्स को पता है कि आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम सभी के लाइफ में शिक्षक है। माता पिता के बाद जो माता पिता के साथ साथ शिक्षक ही होते हैं जो हमारा चरित्र का निर्माण करने में सहयोग देते हैं, है ना। जिस तरह से मिट्टी होता है, एक मिट्टी का बर्तन जो है वो कुम्हार बनाता है, उसको तपाता है, उसको अधिक प्रेशर देता है, ताप देता है ताकि वो एक ढांचा ले सके, है ना। इसी प्रकार शिक्षक भी जो होता है हमारे लाइफ में उनका यही रोल होता है। वो हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, तरह तरह के मतलब अलग अलग एक्टिविटियों से हमें समझाते हैं, है ना, ताकि हमारा क्या हो सके, चरित्र निर्माण हो सके, हम आगे बढ़ सके और एक अच्छे नागरिक के साथ साथ हम अपना नाम इस जगत में बना सके। सो शिक्षक का रोल जो है हम सबके जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है और मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ आप सभी जो यहाँ मौजूद है, सबके लाइफ में शिक्षक ने आप लोगों को यहाँ जो आप लोग पहुंचे हो वहां तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल होगा। तो आइए आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन शिक्षकों को नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुंचाया है। तो आप सभी मेंबर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक एक करके अपने अपने भाव विचार रखेंगे और साथ ही साथ अपने जिंदगी में जो भी आपके शिक्षक हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाने में सहयोग किया है, उनको आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको नमन करें, धन्यवाद करें और उनका आपके लाइफ में क्या योगदान रहा ये जरूर साझा करें। सभी मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने एक संक्षिप्त रूप में आप अपने भाव विचार को रखेंगे क्योंकि समय की भी हमें बाध्यता है। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो भीमसेन जी, आप सबसे पहले किसको बुलाना चाहेंगे, आप इनवाइट करें। ठीक है, तो मैं ही इनवाइट कर देती हूँ। माला मैम ने तो स्टार्टिंग कर ही दिया है, तो सबसे हाँ, भीमसेन जी आप किसे बुलाना चाहेंगे, सबसे पहले आप बुला सकते हैं। आप ही बुलाइए क्योंकि इसमें नाम देखने में हमें कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जैसे हर रविवार को हम शुरुआत अपने शिक्षक गुरुओं से ही करते हैं जो हमसे बड़े होते हैं और हम एंडिंग भी अपने बड़ों से ही करते हैं, है ना। हमारे इस प्लेटफॉर्म की ये प्रथा है कि स्टार्टिंग भी बड़ों से और सेशन की समाप्ति भी बड़ों से। तो चलिए इन्हीं बड़ों में से मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगी स्वागता मैम को। हमारे बीच में स्वागता मैम है। सबको मेरा नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुए जो सभी बच्चे हैं, मेरा ढेर ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आप सब आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो
और शिक्षक दिवस के लिए मेरा हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो 2-4 पंक्तियां मैं बोलूंगी जो एक शिक्षक के रूप में हम लोग जिसको देखते हैं वो है, अक्षर अक्षर में वो हमें सिखाते हैं। और ये जो गुरु का ज्ञान हमको जो मिलता है ना अपने शिक्षक से, अपने माता पिता जो हमारे गुरु हैं, तो इनका धन हम किसी धन से ये हम तोल नहीं सकते हैं। इसका कीमत अगर हमें जाननी हो तो इसको हमें अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। मुझे याद है मैं जब छोटी थी, मेरे स्कूल का एक सिस्टर जो हम लोग की जो सिस्टर थी, तो हर एक जो छुट्टियों होता था ना, समर हॉलीडेज हमको हमारा जो होता था, तो एक सिस्टर मार्गरेट करके जो थी हमारी, वो हम लोगों को छुट्टी से पहले बोलती थी, गर्ल्स डोंट जस्ट स्टेयर आउट ऑफ द विंडो ड्यूरिंग द हॉलीडेज, यूज योर टाइम यूजफुली, यूज योर टाइम इन अ गुड मैनर करके वो हम लोगों को सिखाती थी। और जो स्कूल में हम लोग को बेशक हमको माता पिता से तो एक जीने का वैल्यूज जो मिलता है, स्कूल में अगर हमें अच्छा शिक्षक मिले, शिक्षक शिक्षिका मिले, गुरु मिले, तो उनसे भी उनका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमको मोल्ड करने में। जैसे कि किरण ने बताया ना, जो हम लोगों को तैयार करने में उनका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल रहता है। तो उनका हमको सम्मान भी करना चाहिए, टीचर्स का। और मुझे ये लगता है कि शिक्षकों को भी, गुरुओं को भी अपने छात्रों का, अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनका भी उनको सम्मान करना चाहिए। ये सम्मान जो होता है ना, ये 2 तरफ होना चाहिए। तो एक आप लोगों को तो सबको मालूम है, एपीजे अब्दुल कलाम एकदम हमारे जो प्रेसिडेंट साहब जो थे, ही वाज क्या बोलूं मैं, एक डिफरेंट पर्सनालिटी के आदमी थे वो, जिन्हें हम लोग हमेशा ही हम लोग नमन करते रहते हैं। तो वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चों से उनको बहुत प्यार था। उनका जो स्पीचेस होता था बच्चों के लिए होता था। तो उनका एक दो मुझे कुछ कोटेशंस मिले हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों से साथ में शेयर करूं। तो वो बोलते हैं कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग्स विथ स्किल एंड एक्सपर्टीज। मतलब कि हमारे जो हमको एक एजुकेशन जो होता है वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। एक पर्पस है, उसका उद्देश्य है, एजुकेशन का उद्देश्य है कि हमको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा एक व्यक्ति बनाए। एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक शिक्षक का ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक क्या बोलूं मैं, एक रोल है। उनका टीचर्स का भी उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छे अपने जो बच्चे जिनको वो पढ़ाते हैं, जिनके साथ उनका हर रोज का एक मुलाकात होता है, बातचीत होता है, तो उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। उनका कोई भी प्रॉब्लम हो, पढ़ाई के अलावा जीवन में बच्चों का बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने होते हैं। तो एक अच्छा अगर हमें एक शिक्षक मिल जाए जिनके पास में जाके अपना प्रॉब्लम्स में शेयर करूं, जो हमें गाइडेंस दे, तो वो हमको अपना जीवन बनाने में, एक अच्छा व्यक्ति बनाने में, ह्यूमन बीइंग बनाने में हमको हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग सब कोई बहुत अच्छी तरीके से अपना गोल को, मतलब कि क्या आप करना चाहते हैं वो आप सोचते रहो और उसको पाने में आप लोग कोशिश करते रहो। मगर एक चीज मैं बोलूं कि फेलियर तो आता रहता ही है। हमेशा हमको जो मैं कोशिश करती हूँ या करता हूँ, हमको सक्सेस नहीं मिलता है, मगर उससे आप लोग मत डिप्रेस्ड होइए, डट के चलिएगा। देखिए अपने दिलो दिमाग से आप जो चाहते हैं ना वो आप जरूर कर पाएंगे। यही कहते हुए मैं किरण को फिर से दे देती हूँ। किरण आप आगे ले जाओ प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया। तो पेशे है जिससे
ये वो पेशे है जिसका जन्म एक शिक्षक से होता है। शिक्षक ही एक ऐसा शख्स है जो छात्र के कामयाब होने पर खुश होता है। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच अमित जी हैं। अमित जी, आप अपने शिक्षक को आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसे धन्यवाद करेंगे? थैंक यू सो मच मैम, मुझे मौका देने के लिए, और साथ ही साथ जितने भी सीनियर टीचर हैं हमारे, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो शिक्षक के महत्व को समझना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षक के महत्व को हम लोग नहीं समझेंगे तब तक शिक्षक से हम लोग कुछ सीख नहीं सकते हैं और उनसे मिलने वाले लाभ को हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो मेरा नाम अमित कुमार है, मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ और आज के इस प्रोग्राम में मैं अपना विचार रखने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम लोग शिक्षक दिवस के इतिहास को जानेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने सुना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था, और इसी को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस हम लोगों ने पहली बार 1962 में मनाया था, और ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, और ये एक महान शिक्षक भी थे। दोस्तों, जब हम ये सभ्य समाज और सभ्य देश की बात करते हैं, सभ्य देश बनाने की बात करते हैं, भारत को सभ्य बनाने की बात करते हैं, तो वहां पे शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि एक शिक्षक एक सभ्य समाज बनाने के नींव को रखने का काम करते हैं। और ये कहा जाता है कि किसी भी देश के अगर फ्यूचर को अगर बर्बाद करना है तो उसके शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो, उस देश का जो फ्यूचर है वो स्वतः ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि किसी भी देश का जो फ्यूचर होता है वो उस देश के शिक्षा व्यवस्था पे निर्भर करता है। किसी भी देश के शिक्षा व्यवस्था को देखकर हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश का जो आने वाला फ्यूचर है वो क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि अगर हम लोग किसी भी देश के शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाना चाहते हैं, भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं उस देश का, तो उसके शिक्षा व्यवस्था को हम लोग को दुरुस्त करना होगा। और शिक्षक हम लोगों के करियर को, हम लोगों का जो मंजिल होता है उसको पाने में हम लोगों को एक सही डायरेक्शन देते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से एक उड़ते हुए एयरक्राफ्ट का अगर पायलट का संपर्क अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से अगर टूट जाए तो उसे ये नहीं पता होता है कि उसे कितनी एल्टीट्यूड पे उड़ना है, किस डायरेक्शन में उड़ना है, और किस तरह से अपने डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके लैंड करना है, टच डाउन करना है। और अगर इस तरह से किसी एयरक्राफ्ट का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से टूट जाता है तो वो फाइनली क्रैश कर जाता है। ये हम लोगों ने बहुत सारे न्यूज में हम लोगों ने सुना है। ठीक इसी तरह से हमारे समाज में हम लोग ये चीज देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का संपर्क अगर एक शिक्षक से टूट जाता है तो एक उड़ते हुए एयरक्राफ्ट जिसका संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से टूट जाता है, ठीक इसी प्रकार जिस तरह से वो एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता है, उसी प्रकार वो व्यक्ति भी जिसका संपर्क एक शिक्षक के साथ टूट जाता है वो भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाता है और उसका भी करियर क्रैश कर जाता है। तो ये जरूरी है कि हम लोग जब तक अपने मंजिल को पा नहीं लेते हैं और अपने मंजिल को पाने के बाद भी एक हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे, एक प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन किस तरह से किया जाए इसकी शिक्षा मिलती रहे, एक सही डायरेक्शन हम लोगों को मिलता रहे कि हमारे और हमारे मंजिल के बीच में एक छोटा से छोटा रास्ता, एक सही डायरेक्शन क्या है, ये पता करने के लिए एक शिक्षक के साथ हम लोगों को संपर्क बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं, अगर हम लोग महाभारत के समय चले जाएं तो हम लोगों ने एक कहानी पढ़ा है कि गुरु द्रोणाचार्य और जो एकलव्य की कहानी है, जिसमें कि जब एकलव्य जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास कि उनको धनुर्विद्या सीखनी होती है, उस समय जब गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा देने से मना कर देते हैं तब एकलव्य जंग आके उनकी प्रतिमा बनाते हैं और वहां पे अभ्यास के जरिए
सेल्फ लर्निंग के जरिए धनुधर विद्या सीखते हैं। तो इससे हम लोग एक गुरु अनेक रूप में हमारे पास हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें एक गुरु हमें एक स्कूल, एक विद्यालय में ही, एक कॉलेज में ही मिल सकते हैं। हमारे घर में भी मिल सकते हैं, हमारे माता पिता के रूप में, हमारे भाई बहन के रूप में, हमारे बेस्ट फ्रेंड के रूप में, हमारे कोच के रूप में, हमारे मेंटोर के रूप में, और हमारे हर वो शुभ चिंतक के रूप में जो हमारा अच्छा चाहते हैं। जिस तरह, और हमारे अनुभव के रूप में भी, जिस तरह से एकलव्य ने अभ्यास के जरिए धनुधर विद्या सीखी। जैसे कि हम लोग अगर 100 बार अभ्यास करते हैं तो 99 बार जो हमारा अनुभव होता है वो हमारे एक गुरु के रूप में होता है, जो हमें सिखाता है कि 100 टाइम जो हमारा प्रयास करना है 99 के बाद, वो हमारा प्रयास किस तरह का होना चाहिए। तो जब तक हम लोग एक गुरु के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग के पूरी तरह से लाभ को नहीं ले सकते हैं, और हम लोग एक सभ्य समाज को बनाने में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरा जो आज जो मेरा पूरे मेरे विचार का जो सार अगर हम निकालें तो ये है कि गुरु के महत्व को हम लोग समझें, और उनकी जो दी गई जो शिक्षा है उसके पूरी तरह से उसका लाभ लें। और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जा रहा है और इसको मनाने का रीजन क्या है, ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ तक शिक्षक दिवस को मनाने के जो हमारा महत्व है उसको यहीं तक सीमित रख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। शिक्षक दिवस मनाने का रीजन ये है कि शिक्षक को पूरी तरह से सम्मान दें, और उनसे मिलने वाला जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, और जिस तरह से जो गाइडेंस मिल रहा है उसको हम लोग समझें और संपर्क हमेशा बनाए रखें, चाहे वो एक टीचर के रूप में हो, एक माता पिता के रूप में हो, एक फ्रेंड के रूप में हो, एक कोच के रूप में हो, या फिर एक मेंटोर के रूप में हो, या फिर हमारा एक शुभ चिंतक के रूप में हो। सेल्फ लर्निंग भी हम लोग जहाँ पे करते हैं वहां भी एक गुरु, एक शिक्षक की मौजूदगी होती है हमारे अनुभव के रूप में। तो शिक्षक हर जगह अवेलेबल है और हमें ज्ञान, हमें गाइडेंस दे रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हम लोग शिक्षक के महत्व को समझेंगे और इनसे जो भी ज्ञान मिल रहा है इसके लाभ को पूरी तरह से लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने विचार को समाप्त करता हूँ। एक बार सभी शिक्षक को मेरी ओर से प्रणाम, और आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हम लोग आज टीचर्स डे मना रहे हैं इसलिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच अमित जी, आपने बहुत ही गहराई में जाकर बहुत कुछ बताया, और यही तो फायदा है हमारे इस सेशन का कि आप लोग सब अपने अपने विचार रखते हो और इससे एक समुंदर हो जाता है विचारों का, जिससे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और साथ ही साथ बिल्कुल सही है, हमें शिक्षक उसका महत्व समझना है। और कोई शिक्षक ये नहीं बोलता कि आप अगर बहुत बड़े पद पर चले जाओ तो आप मुझे सोना चांदी या पैसे दे दो, है ना। हर शिक्षक बस यही चाहता है कि आप उसे आदर दो, सम्मान दो। आज से 10 साल 15 साल के बाद भी अगर आप शिक्षक से मिलो तो आपका जो सिर है वो सम्मान से झुक जाना चाहिए। बस यही हर शिक्षक चाहता है अपने गुरु दक्षिणा में। तो शिक्षक के रोल को मैम बहुत अच्छे से अदा करती हैं। तो मैं आशु मैम को अपने और सभी की ओर से मैम आपको हैप्पी टीचर्स डे, और इसी तरह से आपके गुड ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा बने रहें। थैंक यू किरण, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और आने वाले हमारे भावी टीचर्स भी जो हमारे साथ हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कल को जाकर इस प्रोफेशन को ज़रूर अपनाएंगे, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। माला मैम को बहुत बहुत बधाई टीचर्स डे की। हम सब बहुत लकी हैं, मैं कहूँगी अपने लिए। आई एम रियली प्राउड दैट आई एम इन दिस प्रोफेशन। चाहे जब इस प्रोफेशन को चूज किया था उस समय इतना अवेयरनेस में नहीं किया था। हाँ, टीचर्स जैसे सब कहते थे कि नहीं बीएड कर लो तो अच्छा रहेगा, तो
किया तो ऐसे ही था, लेकिन क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मदर और नाना जी सब इसी प्रोफेशन में थे, तो शायद वो चीज़ बहुत ही सहजता से मेरे जीवन में आई और मुझे कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आई अपने बच्चों के साथ जेल होने में या उन्हें पढ़ाने में। बट आज जब हम सोचते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है कि आप इस एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर हो जहां आप हमेशा बच्चों के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। कई बार हम पीछे लौट के देखते हैं तो अपने बच्चों की हमने जैसे परवरिश करी, उसके अंदर कहीं कहीं हमें लगता है कि कुछ कुछ हमारे से जो कमियां रह गई, लेकिन अब तो वो बच्चे बड़े हो गए, चाहे वो उन्हें हम अलग वे में हम उन्हें बातें सिखा सकते हैं, लेकिन जो जब वो छोटे थे उस समय पे करना चाहिए था, शायद वो कुछ छूट गया कहीं पे। लेकिन फिर जब ये मन में आता है कि बच्चे तो सभी अपने ही हैं और अगर उनको नहीं सिखा पाए तो और जो बच्चे आपके कनेक्शन में आ रहे हैं, शायद उनके माता पिता भी इस बात को ना जानते हो, क्योंकि अध्यापक होना, ये सबसे पहले अध्यापक आपकी माँ, फिर आपके पिताजी और फिर आपके शिक्षक, इन तीनों का ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है एक किसी भी बच्चे को बनाने में, किसी भी व्यक्ति का के व्यक्तित्व का निर्माण करने में। हम कैसी पर्सनैलिटी है हमारी या किसी को भी जब हम मिलते हैं तो हम जरूर उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी समझदार होगा तो सोचना चाहते हैं, अच्छा इसके मम्मी पापा कैसे रहे होंगे, इसने किससे ऐसा कुछ सीखा, ये कैसे ये बच्चा यहाँ तक पहुंचा, तो जरूर हम उनसे वो जानना चाहते हैं। तो एक बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर जब भी हम माता पिता बनते हैं या जब भी हम टीचर बनते हैं, तो वो सफर सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि आप क्लास में गए और उसके बाद आपका वो काम खत्म हो गया। वो एक ऐसी चीज है जैसे एक माँ अपने बच्चे को लेकर हमेशा सोचती रहती है कि मैं क्या करूं इसके लिए कि मेरा बच्चा कुछ एक अच्छा इंसान बन पाए। ऐसे ही जो भी एक अच्छा टीचर होगा वो भी पूरी तरह से कोशिश करेगा अपने बच्चे को कुछ बनाने की। तो हम सभी बहुत लकी हैं और हम टीचर्स बहुत लकी हैं कि हमें उनके जैसे स्टूडेंट्स मिले हैं, क्योंकि खाली टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास कुछ अच्छे ऐसे बच्चे ना हों जो वाकई ही टीचर्स का तो खैर रोल ही ऐसा होता है कि उसे हर बच्चे को उसके हिसाब से गाइड करना पड़ता है। किसी को प्यार से, किसी को मार से भी हमें कई बार समझाना पड़ता है जो बच्चे नहीं मान पाते, लेकिन वो भी उनके भले के लिए ही रहता है। तो आपको अलग अलग रोल प्ले करने पड़ते हैं बीइंग अ टीचर, लेकिन जब कहीं जो भी आपको अगर ठीक लगे कि ये इस बच्चे के लिए या अपने बच्चों के लिए कहीं पे भी अच्छा है, तो जरूर उसका आपको प्रयास करना चाहिए कि भले ही वो व्यक्ति उस समय पर महसूस ना करे, लेकिन जब भी कभी उसको रियलाइज होगा तो वो जरूर उस बात के इम्पोर्टेंस को समझेगा और तब वो आपके लिए जरूर कृतज्ञ होगा। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक परमात्मा ने भेजे जिन्होंने हमें पग पग पर सिखाया है। और अभी जैसे सोहन ने, अमित ने, सभी ने बहुत अच्छे से अपने विचार व्यक्त किए और कहा भी कि शिक्षक सिर्फ एक प्रोफेशन तक ही शिक्षक का कार्य सीमित नहीं है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप दूसरों को कुछ ना कुछ जरूर सिखा सकते हो। अगर आप डॉक्टर हो और अच्छे डॉक्टर हो, ईमानदारी से काम करते हो, बहुत मेहनत से काम करते हो, अपना काम सिंसियरली करते हो, तो आप तो एक मैसेज देते हो ना सोसाइटी को आप। तो जो भी किसी को कुछ सिखा रहा है वही शिक्षक है। तो शिक्षक को सिर्फ हम एक टीचर, क्लास के टीचर के रूप में सीमित ना करें, बल्कि एक इसका व्यापक अर्थ लेकर चलें, ताकि जिस भी प्रोफेशन में आप हो, चाहे वो छोटे से कोई माली का काम करते हैं, कोई हमारे घर में बर्तन भी साफ करने के लिए आते हैं, लेकिन अगर वो भी अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं और बहुत ऑनेस्टली उस काम को कर रहे हैं और आप परफेक्शन से अपने काम को कर रहे हैं, तो वो भी हमें सिखाते हैं कि वाकई ही इनसे भी ये गुण अपनाने की बात है। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, उस काम को आप पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं, ताकि आपके आने वाले अपने आसपास के लोगों पर, आपके आने वाले जनरेशन्स पर उसका एक छाप रह सके। और जब वो इंसान कभी भी बड़ा हो या अपने फ्यूचर के अंदर जब याद करे, तो वो जरूर आपका नाम उसमें आए कि ये बात मैंने उससे सीखी थी।
तो पहले अपने अंदर कुछ ऐसे गुण हमें पैदा सभी को करने चाहिए, क्योंकि अगर हम जानते हैं हमारे अंदर कुछ गुण है, तभी हम दूसरों को वैसा बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत आप सभी को प्यार, और एक बार फिर टीचर्स डे की सभी को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम गुरलीन है। आज मैं आपके सामने शिक्षा दिवस पर विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा दिवस हर एक साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, और यह दिन हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और हमें शिक्षकों से बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमारा आगे बढ़ने के लिए योगदान दिया है। हम शिक्षकों को भगवान का रूप मानते हैं। हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, हमें उनका आदर भी करना चाहिए। तो मैं आशु मैम और किरण मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी